सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 15। आइए इसका पठन वाचन करें और इसके बहुत सुंदर भाव को जानने समझने और फिर ग्रहण करने का प्रयास करें। नादत्ते कस्यचित् पापन्न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पिछले श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यानी द omnipresent God does not partake the virtue or sin of anyone. Knowledge is enveloped by ignorance. Hence, it is that beings are constantly falling a prey to delusion. तो इस श्लोक में भगवान के कहने का भाव ये है कि परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। इस विषय में इस वाले श्लोक में कहा गया है, तो पदच्छेद के माध्यम से पहले हिंदी अर्थ देख लें संस्कृत शब्दों का। विभुः सर्वव्यापी परमेश्वर भी न नहीं कस्यचित किसी के पापम पाप कर्म को च और न किसी के सुकृतम शुभ कर्म को एव ही आदत्ते ग्रहण करता है, किंतु अज्ञानेन मतलब अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृतम ढका हुआ है, तेन उसी से जंतवः सब अज्ञानी मनुष्य मुह्यन्ति मोहित हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी का इस श्लोक के बारे में कथन देख लें कि वास्तव में तो विभु मतलब सर्वव्यापी परमात्मा किसी भी भक्त के पाप को भी ग्रहण नहीं करता और भक्तों द्वारा अर्पण किए हुए सुकृत यानी शुभ कर्म को भी वह नहीं लेता। तो फिर भक्तों द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म और फिर यज्ञ दान होम आदि सुकृत कर्म ये किस लिए अर्पण किए जाते हैं, क्यों देते हैं भगवान को जब भगवान ग्रहण ही नहीं करते। तो इस पर कहते हैं कि जीवों का यानी मनुष्यों का जो विवेक है वो अज्ञान से ढका हुआ है। इस कारण अविवेकी संसारी जो कि अज्ञानी जीव है वो करता हूँ, कराता हूँ, खाता हूँ और मैं खिलाता हूँ, इस प्रकार मोह को प्राप्त हो रहे हैं। इस बात को और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विभु यानी सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है न पुण्य कर्म को। अब जो कथा प्रेमी भक्त हैं उन लोगों को वेदांत का ये सिद्धांत जो है एक तरह से उनके प्रेम को चोट पहुंचाने वाला महसूस होता है, लगता है ऐसा, और इसलिए फिर वो गीता जी को अध्ययन करने के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही पठन पाठन करेंगे, श्रवण करेंगे, फिर भाव विभोर होंगे, इसको अधिक पसंद करेंगे। भगवान के विषय में एक आम धारणा क्या है जनमानस में कि भाई बादलों के ऊपर कहीं आकाश में भगवान बैठे हुए हैं, विश्व भर के प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का निरीक्षण कर रहे हैं, उनका ख्याल रखते हैं, फिर प्रलय के दिन न्याय के दिन जब सारे जीव उनके पास पहुंचेंगे तो उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय करेंगे। एक रोचक धारणा है जो बहुत सारे सामान्य जनों के बारे में कही जा सकती है या उनकी ये हो सकती है, सबकी नहीं। तो जिनकी बुद्धि अधिक विकसित नहीं है उनके बारे में हम कह सकते हैं। समस्त विश्व के अधिष्ठान स्वरूपी जो परमात्मा हैं उनको मनुष्यों के जीवन के कर्मों से कोई प्रयोजन हो या इन मटीरियलिस्टिक सांसारिक वस्तु में उसकी कोई विशेष रुचि हो, ऐसा हम नहीं मान सकते।
देखिए, अगर सूर्य का प्रकाश एक सपाट कांच में से निकलेगा तो उसमें कोई विकार नहीं दिखाई देता, वैसे का वैसे निकल जाएगा दूसरी तरफ। लेकिन प्रिज्म में से निकलेगा तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा तो एक ही है, अद्वितीय है, सर्वव्यापी है, परिपूर्ण है। वही जब ये उपाधियां हैं, शरीर, मन, बुद्धि, इन उपाधियों में व्यक्त होकर के निकलता है परमात्मा का रूप, तो वो नाना रूप जो है इस जगत के आभास के रूप में हमें प्रतीत होता है। यहाँ ये कहा गया है, देखिए, अज्ञान तो जो है वो ज्ञान नहीं हो सकता, और जो ज्ञान है वो अज्ञान का कोई अंश नहीं कभी बन सकता। एक सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ ये कहा गया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसको हम कैसे समझें? इसको इस प्रकार समझें कि जैसे कहीं कोई बल्ब है, मान लो 5 वाट का कोई बल्ब है, वो जल रहा है वहाँ पे। अब उसको किसी कपड़े से ढक लिया जाता है तो उसका प्रकाश मध्यम हो जाता है। फिर और बड़ा कपड़ा कोई डाल दिया जाए उसके ऊपर तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, या फिर भी थोड़ा आभास हो सकता है। और एक मोटा कपड़ा या टेंट या कंबल डाल दिया जाए उसके ऊपर तो वो बिल्कुल ढक जाता है। तो ज्ञान इस प्रकार से अज्ञान के रूपी ये पर्दे हैं, कंबल हैं, यह जो आवरण है जिसे कहना चाहिए, उससे ढका हुआ है। अब एक सुंदर बात यह है, अब ज्ञान तो सत्य है, ठीक है, और उसके लिए तो कहा हुआ है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का तो अभाव हो नहीं सकता। तो ये जो ज्ञान है वो है वहाँ पर, बस वो नष्ट नहीं हुआ, उसका अभाव नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होता, न खत्म का होगा। बस केवल अज्ञान के पर्दों के पीछे वो छुपा हुआ है, उन आवरणों से वो ढका हुआ है। तो जरूरत इस बात की नहीं है कि प्रकाश को बढ़ाया जाए, ज्ञान को बढ़ाया जाए। 5 वाट की जगह हम 100 वाट का भी बल्ब कर देंगे वहाँ पे, तब भी वो नहीं दिखेगा, क्योंकि पर्दे इतने मोटे हैं कि वो उनके अंदर दिख ही नहीं सकता। वो ज्ञान वहाँ चमक नहीं सकता, वो प्रकाश है, आत्मज्ञान का प्रकाश है। तो जरूरत किस बात की है कि उन अज्ञान के आवरणों को हटाया जाए। तो यही तो भगवान यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान अंधकार जो रूपी जो आवरण है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसके आवरण से उनसे ढका हुआ है। तो हम अब समझ सकते हैं कि सत्य के अनावरण की प्रक्रिया में, यानी सत्य का अनावरण करना है, उसे सामने लाना है, तो उसके अनावरण की प्रक्रिया में अज्ञान की निवृत्ति मात्र अपेक्षित है, न कि ज्ञान की उत्पत्ति। और प्रकाश बढ़ाएंगे, 2 बल्ब रख देंगे, 4 रख देंगे, उनसे भी काम नहीं चलेगा। जरूरत केवल हमें अज्ञान के आवरण को हटाइए, तो ये जो ज्ञान है वो अनावरित वहां पर हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सत्य की प्राप्ति वास्तव में सिद्ध वस्तु की ही तो प्राप्ति है, कोई नई वस्तु की प्राप्ति या उपलब्धि तो है नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर नहीं किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढके रहता है, आच्छादित किए रहता है। और उसी अज्ञान के कारण ही मनुष्य कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान जिम्मेदार है। वेदांत सूत्र है 2.1.34 में, उसमें भी कहा गया है वैषम्य वाले श्लोक से कि भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, कर्म फल का कोई भागी होता है तो 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो वो होगा जो खुद कर्म करता है और वो कर्म फल का भागी होगा, और जो दूसरे से वैसा कर्म करवाता है, किसी ने किसी का मर्डर करवाया तो एक तो जिसने मर्डर किया वो जिम्मेदार है, वो फल भोगेगा, और एक जिसने मर्डर करवाया वो फल भोगेगा, वो भी भागी होगा कर्म फल का। लेकिन परमात्मा यही तो कह रहे हैं कि न तो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करवाने वाला ही है। आत्मा तो परमात्मा का ही अणु है, अंश है ना। और आत्मा के बारे में तो दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में ही 19वें श्लोक में ही भगवान ने कह दिया, न अयम हंति न हन्यते। यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो इसलिए परमात्मा तो किसी भी टाइप के कर्म का फलभागी नहीं हो सकता। सूरज तो जो है प्रकाश फैलाता है, उस प्रकाश में न जाने कितने तरह के कर्म मनुष्य करता है, पर सूर्य का उनसे क्या संबंध है? किंचित मात्र भी संबंध नहीं है।
तो इसी प्रकार परमात्म तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, और फिर प्रकृति और उसका कार्य जो संसार शरीर आदि हैं वो क्रियाएं करते हैं, पर उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्म तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। भगवान ने तो मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखी है ना, कि भाई अब जैसे भी कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा, आपको ही मिलेगा। तो अतः मनुष्य उन कर्मों का फल भागी खुद को मान भी सकता है, स्वतंत्र है वो तो मानने के लिए। वो तो भगवान को भी उनका फल भोगी मान सकता है, यानी संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी चाहे तो कर सकता है। ये तो उसको स्वतंत्रता दी हुई है। ये तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का जब वो मनुष्य अपने आप को ही कर्ता और भोक्ता मान लेता है तो बंधन में पड़ जाता है, नहीं तो उसके कर्म और कर्मफल को भगवान ग्रहण नहीं करते। पर ध्यान रहे कि यहाँ कस्यचित यानी अपने आप को जो, और यहाँ जंतु यानी अज्ञानी मनुष्यों की बात कही गई है, सामान्य मनुष्यों की एक बात कही गई है, उनकी जो अज्ञानी हैं। क्योंकि भगवान ने कह दिया अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, उस अज्ञान के कारण ये ज्ञान ढका हुआ है, और इसी कारण से जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। और वैसे तो तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कह ही दिया कि अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। और देखा जाए तो इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा गया है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता नहीं माने। और 13वें श्लोक में भी कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे, यानी सारी स्वतंत्रता मनुष्य को दी हुई है, वो मानने के लिए भी स्वतंत्र है। तेन मुह्यंती जंतुवः, भगवान ने जंतुवः पद देकर मानव मनुष्यों को इस तरह से एक ताड़ना सी की है, उनकी फटकार सी लगाई है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तु में जंतु अर्थात पशु के समान ही है, क्योंकि उनके पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। तो सरल शब्दों में सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। यानी भगवान किसी के पुण्य या पाप कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान का तो काम 3 प्रकार का ही है ना। एक, वे जीवात्मा को कर्म करने की शक्ति देते हैं। दूसरा, जैसे ही हम उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, कर्म करने लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वे हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही तो रखते हैं। तीसरा, वो फिर बाद में हमारे कर्मों के फल का निर्धारण विधान करते हैं। तो जीवात्मा स्वेच्छानुसार अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती है। यूँ समझे कि कोई क्रिकेट मैच है तो भगवान उसके एम्पायर की भांति काम करते हैं, केवल परिणाम घोषित करते हैं, भाई 4 रन हो गए, 6 रन लिए दिए, या मतलब जो है कोई प्लेयर आउट हो गया। अब जो भी है उसके विरुद्ध कोई कुछ तो कर नहीं सकता है, वो तो जो उसने खेल खेला है उसके अनुसार जो है एम्पायर ने निर्णय दिया है। तो फिर अब ये भी पूछ सकते हैं कि भगवान जीवात्मा को इच्छा के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता ही क्यों देते हैं? क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अणुअंश है। अब वो कुछ न कुछ मात्रा में तो भगवान के गुणों से संपन्न होगा ही सही। भगवान तो परम स्वतंत्र है, तो इसीलिए यह अणु जीवात्मा भी, अंश मात्र में जीवात्मा भी अपनी इच्छानुरूप थोड़ा बहुत इंद्रिय, मन और बुद्धि का प्रयोग करने में अल्प रूप से स्वतंत्र होती है। तो भगवान ने हमारी रचना भगवान से ही प्रेम करने के लिए की है, इसलिए हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। अब उन्होंने इच्छा दे दी, पर अब उसके कार्यों को आप शुभ या अशुभ परिणामों के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने इच्छा दी है आपको, अब आप जैसा चाहे वैसे कर्म करें। शरीर होने की धारणा को मानते हुए मनुष्य कर्तापन के अभिमान से ग्रस्त रहते हैं, यह भी तो अज्ञानता का ही सूचक है। तो समझ में आने वाली बात यही है कि मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म केवल उसी पर प्रभाव डालते हैं, ईश्वर उन्हें स्पर्श नहीं करते। यदि मनुष्य अच्छा करता है तो वह अपने अच्छे कर्मों का फल भोगता है, यदि वह बुरा करता है तो वह अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। ईश्वर का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इससे अधिक सरल शब्दों में हमें इसको समझना होगा कि इस प्रकार सारा उत्तरदायित्व तो स्वयं मनुष्य पर है, क्योंकि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। यह सोचना बिल्कुल मूर्खता है कि भगवान कुछ लोगों को सुख देता है और कुछ को दुख प्रदान कर रहा है। नहीं, वो दोनों में से कुछ भी नहीं करता।
मनुष्य स्वयं ही अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगता है। और दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा कि जो तथाकथित सांसारिक जीवन है ये सभी प्राणियों द्वारा किस प्रकार चलाया जा रहा है कि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है और इसी से सभी प्राणी मोहित हैं। और इसी कारण प्रत्येक मनुष्य जो कि अपने वास्तविक स्वरूप में अमर आत्मा है, न कि नाशवान शरीर, किंतु अज्ञान के कारण यह सोचने लगा कि वह शरीर है। तो उपाय क्या कि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कर लेता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य क्या कि वह अज्ञान रूपी बुराई को दूर करे, स्वयं को एक अविनाशी अमर आत्मा के रूप में जाने। इसमें कुछ भी नया प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को केवल ये जो चकाचौंध करने वाला ये मुखौटा है या ये अज्ञान रूपी आवरण है उसको हटाना है, उसको उतारना है बस, ताकि उनका वास्तविक स्वरूप वो खुद ही समझ सकें। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि सर्वव्यापी आत्मा यानी परमात्मा न तो किसी का पाप ग्रहण करते हैं न किसी का पुण्य, ज्ञान अज्ञान द्वारा सब और से ढका हुआ है, इसी कारण प्राणी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।